अरे देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। आनी मुनी हम नहीं जानी, आनी मुनी हम नहीं जानी, मारी रहल छै छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। क्या क्या देखना है? तब 20 सड़क पर मरल बिलाय, 20 सड़क पर मरल बिलाय, ताकई की छै दहो हिलाय। 20 सड़क पर मरल बिलाय, ताकई की छै दहो हिलाय। अरे इनकलाब फिर जिंदाबाद, इनकलाब फिर जिंदाबाद, करो जाम अब चक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। अरे महंगाई त गेलै फुलुंग, अरे महंगाई त गेलै फुलुंग, की पहिर को तोरा झुलुंग। अरे ई गिरगिटिया पहलवान के छोड़बो छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का। अब राजनीति पर आ जाए कि पेठिया पर के बरद छै, पेठिया पर के बरद छै, बिकै बाला मरद छै। पेठिया पर के बरद छै, बिकै बाला मरद छै। अरे जे जते पार्टी बदललक, जे जते पार्टी बदललक, उहे नेता पक्का हो। देखो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। और नेता के साथ साथ चमचा होते हैं, उस पर मैंने लिखा है कि कान पे धइने गमछा छै, कान पे धइने गमछा छै, पाछा पाछा चमचा छै। कान पे धइने गमछा छै, पाछा पाछा चमचा छै। अरे लप लप के टुकड़ा लपकैले, छाँटल गुंडा उचक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। आनी मुनी हम नहीं जानी, मारी रहल छै छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। और देखे कि आश्वासन के गोला में, आश्वासन के गोला में, जाइत धर्म के छोला में। आश्वासन के गोला में, जाइत धर्म के छोला में। ई गिरगिटिया पहलवान के छोड़बो छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। बहुत ही शानदार। और जैसे कि सर ने लिखे, गिरगिटिया जिस प्रकार से रंग बदलती है, उसी तरह से जो व्यक्ति पार्टी में जाते हैं, उसी तरीके से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हैं। इसीलिए इन्होंने गिरगिट का प्रयोग किया। जिस तरीके से गिरगिट छोटा रहता है तो पहले वाइट कलर का रहता है, फिर उसके बाद दूसरा रंग बदलती है, फिर उसके बाद 4-5 रंग बदलता है कि नहीं? हाँ, बस वही उसी तरीके से इन्होंने उस पार्टी का नाम ही देता, गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं उसी को कहते हैं राजनीति। क्या बाबा? हाँ एकदम सही है। हाँ उसी पे ये सॉन्ग लिखे और काफ़ी शानदार सॉन्ग था। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि कुमारी और आप देख रहे हैं आर बिहार न्यूज़ के प्रोग्राम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। अभी मैं मौजूद हूं विद्यापति प्रखंड के शेरपुर गांव में। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। और सर सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी बचपन की जो कहानी थी, आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो कहाँ से पढ़ाई शुरू किए थे? थोड़ा सा जीवन के बारे में। हम इसी गांव के विद्यालय से पढ़ाई की शुरुआत किए थे। विद्यापति उच्च विद्यालय उत्तर से मैट्रिक तक की पढ़ाई किए। आरबी कॉलेज दलसिंह सराय में आगे की पढ़ाई पूर्ण किए। और सर जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होता है अपने बिहार लेवल पे, तो जहाँ आप नहीं जाते हैं वहाँ का प्रोग्राम सक्सेसफुली नहीं हो पाता, सीधा मानिए। ये जादू नहीं है। आज 43 वर्षों से हम साहित्य की सेवा कर रहे हैं। साहित्य का एक अदना सा सिपाही हूँ।
हम में जो क्षमता है, हम में जो हुनर है, उसे मैं प्रदर्शित करता हूँ और यह मेरा सौभाग्य है कि लोग उसे पसंद करते हैं और कहते हैं कि आपके आने से आयोजन में 4 चांद लग गया। बल्कि यूँ कहे, मैं तो सिर्फ अपने फर्ज अदायगी करता हूँ, मैं तो सिर्फ साहित्य की सेवा करता हूँ। सर, आपका पहला कविता कौन सा? मेरी पहली रचना हास्य व्यंग्य पर ज़्यादा लेखन करता हूँ, तो मैं अपने खंड काव्य सोनित का एक अंश सुनाना चाहता हूँ। देखें, इस तरह से मैंने सलीके से उसको रखने का प्रयास किया है। इसका निर्णय आपके हाथों में है, हम उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस खंड काव्य का नायक गंगा नाम का एक मजदूर है और नायिका लक्ष्मी नाम की एक मजदूरनी है, और दोनों की शादी का दृश्य जो मैंने उपस्थित किया है वह श्रृंगार में यूँ है कि गंगा का एकाकी जीवन सूने में तरप तरप जाता, अफसोस किसी को भी अपनी जीवन संगनी बना पाता। इच्छा जब उत्कट रूप धरे उस पर व्याकुलता छा जाती, एकाकी जीवन प्रियाहीन गम की छायाती छा जाती। लक्ष्मी सुंदर नाम लिए कन्या आई दुल्हन बनकर, उन्मत्त यौवना पूर्ण शस्त्र वह सुंदर क्या थी अति सुंदर। गोदना गुदी गोरे तन पर नित कपोल अभिराम अधर, उस रूप सुधा से सिमट सिमट मर्राते चारों ओर भ्रमर। वह ग्राम बालिका बनी बधू, दिविदा समूह ने रो रो कर अपना संसार बसाने को जाती वह ग्राम बधू बनकर। जुगनू समान चलते दीपक पिंकर रहे जनाते हैं, टूटी खटिया पर ही सद्धर दंपति सुहाग मनाते हैं। दो हृदय एक हो परितृप्त कुटिया को स्वर्ग बनाते हैं, अब प्रातः अरुणोदय होने तक चकवा चकई बन जाते हैं, प्रातः अरुणोदय होने तक चकवा चकई बन जाते हैं। बहुत ही अच्छा सर। और सर, आपका पहला ये कविता था, इतना सुंदर से कैसे लिख लिए थे? ये मैं एक सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। शिक्षक भी आप रह चुके हैं? हाँ, सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ और माधोपट्टी दरभंगा में मैं ट्रेनिंग करता था। उसके पहले इतनी अभिरुचि नहीं थी, लेकिन वहाँ मैथिली के तमाम लोग जो थे उन लोगों के संसर्ग में आने के बाद हम कुछ गीतों को सीखा और उसे यहाँ के रंगमंच पर रखा। तो लोगों ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की। फिर क्या था कि मैं काफ़ी पसंद आया। हाँ, और तब उन्होंने हमारे पीठ को थपथपाया और मेरा उत्साहवर्धन हुआ। फिर क्या, मैं मंचों पर अपने कार्यक्रम को रखता गया और वहीं से वे लेखन की प्रवृत्ति हुई और कुछ लिखने का प्रयास करने लगा, और जो बौना सा प्रयास हमसे हो सका है उसे आपके सामने रखा। सर, हास्य व्यंग में भी आप काफ़ी अच्छा कविता लिखते हैं, और बोले ना, जो आप लोगों को जहाँ सीताराम शेरपुरी जी नहीं जाते हैं वहाँ का प्रोग्राम में 4 चांद नहीं लगता, अगर जाते हैं तो वहाँ का प्रोग्राम का कुछ नज़ारा ही अलग हो जाता है। और सर बताएंगे अभी हास्य व्यंग में जो कविता लिखे हैं किस तरीके से लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, वो भी बताएंगे आप लोगों के सामने इस वीडियो में पढ़ कर के जो किस तरीके से लिखे हैं। हास्य व्यंग मेरी छनिकाओं को आप फेसबुक पर देखे होंगे, हज़ार की संख्या में लोग उस पर अपने कमेंट को देते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन मैं उन छनिकाओं में नहीं आकर के आप हमारे गांव में आए हैं, तो यहाँ की जो भाषा है जिसे हम शेरपुरिया भाषा भी कह सकते हैं, तो उस भाषा में मैंने एक प्रयास किया है। इसे मैथिली वाले मैथिली कहते हैं, अंगिका वाले अंगिका कहते हैं, बज्जिका वाले बज्जिका कहते हैं, लेकिन यह एक मिला जुला समघंट भाषा है जिसमें कि सभी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं और यहाँ लोग बोलते हैं। तो ठीक उसी को हमने अपने कविता में बांधने का प्रयास किया है। देखें कैसा हो पाता है।
देखो हो अरे देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। आनी मुनी हम नहीं जानी, आनी मुनी हम नहीं जानी, मारी रहल छै छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। क्या क्या देखना है? तब 20 सड़क पर मरल बिलाय, 20 सड़क पर मरल बिलाय, ताकई की छै दहो हिलाय। 20 सड़क पर मरल बिलाय, ताकई की छै दहो हिलाय। अरे इनकलाब फिर जिंदाबाद, इनकलाब फिर जिंदाबाद, करो जाम अब चक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। अरे महंगाई त गेलै फुलुं, अरे महंगाई त गेलै फुलुं, की पहिर को तोरा झुलुं। अरे ई गिरगिटिया पहलवान के छोड़बो छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का। अब राजनीति पर आ जाए कि पेठिया पर के बरद छै, पेठिया पर के बरद छै, बिकै बाला मरद छै। पेठिया पर के बरद छै, बिकै बाला मरद छै। अरे जे जते पार्टी बदललक, जे जते पार्टी बदललक, उहे नेता पक्का हो। देखो कक्का हो, देखो कक्का हो। और नेता के साथ साथ चमचा होते हैं, उस पर मैंने लिखा है कि कान पे धइने गमछा छै, कान पे धइने गमछा छै, पाछा पाछा चमचा छै। कान पे धइने गमछा छै, पाछा पाछा चमचा छै। अरे लप लप के टुकड़ा लपकैले, छाँटल गुंडा उचक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। आनी मुनी हम नहीं जानी, मारी रहल छै छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। और देखे कि आश्वासन के गोला में, आश्वासन के गोला में, जाइत धर्म के छोला में। आश्वासन के गोला में, जाइत धर्म के छोला में। ई गिरगिटिया पहलवान के छोड़बो छक्का हो। देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो, देखो हो कक्का हो। बहुत ही शानदार। और जैसे कि सर ने लिखे, गिरगिटिया जिस प्रकार से रंग बदलती है, उसी तरह से जो व्यक्ति पार्टी में जाते हैं, उसी तरीके से कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में जाते हैं। इसीलिए इन्होंने गिरगिट का प्रयोग किया। जिस तरीके से गिरगिट छोटा रहता है तो पहले वाइट कलर का रहता है, फिर उसके बाद दूसरा रंग बदलती है, फिर उसके बाद 4-5 रंग बदलता है कि नहीं? हाँ, बस वही उसी तरीके से इन्होंने उस पार्टी का नाम ही देता है। गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं उसी को कहते हैं राजनीति। क्या बाबा? हाँ, एकदम सही है। हाँ उसी पे ये सॉन्ग लिखे और काफ़ी शानदार सॉन्ग था। जिस तरीके से आप अपने गाँव बोलते हैं कक्का हो, उसी तरीके से इन्होंने लगाया है। और इन्होंने ये भी कहा था इसमें, जो पेठिया पर के बरद है और बिक्के वाला मरद है। कविता में व्यंग किए हैं और किस तरह से किए आप लोगों ने सुने, और काफ़ी शानदार कविता था। सर अपने भारत में रहते हुए एक राष्ट्र कविता हो जाए, और काफ़ी शानदार सर लिखते भी हैं, इतने सुंदर लिखते हैं। जो भी सुनेंगे एकदम से झूम उठेंगे इस वीडियो में, और मिलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे उनसे। सब गाना तो अभी सुनिए आप लोग किस तरीके से सॉन्ग गाते हैं, राष्ट्र सॉन्ग। एकदम राष्ट्रभक्ति की ये रचना आज़ाद देश में लाहड़ी चंद्रशेखर आज़ाद, वीर भगत सिंह, उनकी शहादत से मिली आज़ादी आज किस रूप में है और उन शहीदों के प्रति मेरे क्या विचार हैं, उसी को मैंने इस गीत में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। देखें
किस रूप में यह है कि दी शहीदों ने शहादत किस लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए, मांगता हूँ मैं क्षमा कटु सत्य कहने के लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। अब कि गोद सुनी कर चले मारो रही परवाह नहीं, गोद सुनी कर चले मारो रही परवाह नहीं, लग्न कंगन हाथ में पर कुछ शिकन शिकवा नहीं, हाथ में राखी लिए हैं, हाथ में राखी लिए हैं ताकती बहने उधर, गोद के बच्चे बिलखते मोह की धारा वही, कर रहा वह मौत का चुंबन कफन कर में लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। कल्पना थी देश को दूंगा विभव वैकुंठ का, कल्पना थी देश को दूंगा विभव वैकुंठ का, देवता ललचाएगा सुख देखकर इस देश का, देश के परिवार के आगे मेरा परिवार क्या, इस लहू की नींव पर पौधा उठे समृद्धि का, देश की यह देह है दुदेश माता के लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। सुन इधर देहात की निर्दोष आंखें पूछती, सुन इधर देहात की निर्दोष आंखें पूछती, चाहते थे क्या यही जो दुर्दशाएं देखती, लूट हत्या लोम हर्षक रेप चारों ओर है, दीन मानवता बेचारी हर गली में भौंकती, कौन किसको पूछता है सब लगे अपने लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। अब करो हुंकार नेताजी पधारो देश में, अब करो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अब करो हुंकार नेताजी पधारो देश में, मूस पर देता आजाद अपने वेश में, रे खुद अब खोल खंजर कूद पर मैदान में, चुप रहा जाएगा तुमसे राष्ट्र मां के क्लेश में, चढ़ गए फांसी बता क्यों, चढ़ गए फांसी बता क्यों, हाथ में गीता लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। जाग बिस्मिल मंत्र तो ऐसा की तन्हाई मिटे, जाग बिस्मिल मंत्र तो ऐसा की तन्हाई मिटे, द्वेष ऐसा या विषमता की विषम खाई पटे, शांति समता प्रेम का दरिया विमल लहरा उठे, प्रेरणा दो देश की सोई जवानी जग उठे, लूट मारों को मिटा दें देश रक्षा के लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। और अंत में कि धर्म भाषा जाति से ऊपर हमारा देश है, धर्म भाषा जाति से ऊपर हमारा देश है, सब बराबर हैं यही भगवान का आदेश है। अरे झूठ झगड़े की लड़ाई आग नेता जो बने, खुद जलेंगे एक दिन यह देवता का देश है, भूलना मत देश है केवल शहीदों के लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए, दी शहीदों ने शहादत किस लिए। हमारे युवाओं को जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। साहित्य हम नेपाली की पंक्ति से इसकी शुरुआत करना चाहेंगे कि हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम तो कभी हैं इतिहास बदलने वाले हैं, हम तो कभी हैं इतिहास बदलने वाले हैं। और किसी की वो पंक्तियाँ कि हम में भी कुछ खामियाँ आई है और वह कहीं पढ़ा था उसकी को रख रहा हूँ कि है कौन सच्चे हरा जो गुनहगार नहीं है कौन सच्चे हरा जो गुनहगार नहीं है, जीने का यहाँ कोई भी हकदार नहीं है, अरे जीने का सलीका नहीं आता है किसी को, अब मरने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, मरने के लिए कोई भी, ये हालात हैं। और इस हालात में हम साहित्य के अलग को जगा रहे हैं, जहाँ के लोग फटेहाली में, जहाँ के लोग अपनी समस्याओं के बीच में भी अपने कलम को चलाते हैं और कुछ लिखते हैं। हालांकि हम में भी कुछ भ्रांतियाँ आई है, हम में भी गुटवाद उभर के सामने आया है, लोग गुटों में बंटने लगे हैं, जो कि साहित्य के लिए एक कलंक सी स्थिति है। क्योंकि हम साहित्य की सेवा में आए हैं तो निस्वार्थ भाव से हम जनता की समस्याओं को आपके बीच में रखेंगे। अगर यह नहीं रख पाए तो इससे अच्छा हम किसी थाना या ब्लॉक की दलाली करते, कुछ अपने जेब में भी रखते, कुछ साहब के जेब में भी देते। जब साहित्य में आए हैं तो निस्वार्थ भाव से, एकदम सही भावना से हमें आगे आना होगा। तो हम युवाओं को यह संदेश देंगे कि आएँ और
साहित्य की सेवा में अपने समय को लगावें। यह समय का सदुपयोग होगा और आप जो लिखेंगे उसमें समाज की भावना आएगी, समाज में जो समस्याएं हैं वह सामने आएंगे और हम एक तरह से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। बड़ा ही स्वर्णिम सा अवसर है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपका आना हुआ। हम हिंदी के एक सिपाही हैं, इसलिए हमारे लिए यह अवसर एक स्वर्णिम सा अवसर है और हम उन युवाओं से, हम अपने देशवासियों से हिंदी के लिए समर्पित होने की अपील करते हैं, क्योंकि जब तक राष्ट्र की बिंदी हिंदी का विकास नहीं होगा तब तक हिंद का विकास असंभव है। इसीलिए हमें हिंदी की सेवा में लगना होगा और मुट्ठी भर अंग्रेजी दां जो अंग्रेजी को बड़बस हम पर थोप रहे हैं, उनके कुचक्र को हमें भेजना होगा और हिंदी को उच्चासन प्रदान करना होगा। इन्हीं संकल्प के साथ हम हिंदी के विकास के लिए, अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग के लिए आपसे अपील करते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों को सीताराम से पूरी से मिल करके कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने जो कविता सुनाई काफ़ी शानदार कविता सब था और हम सभी युवाओं को इनसे सीखना चाहिए, जो किस तरीके से इस क्षेत्र में आए, इस फील्ड को किस तरह से चूज किए और इतने अच्छे से किस तरीके से लिख लेते हैं। तो दर्शकों, आप लोगों को कैसा लगा इनका जो भी भाव था इसमें, तो कमेंट में बताइएगा। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज आर बिहार न्यूज़ को फॉलो, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।